फिल्म की शुरुआत में हम इटली के एक अमीर परिवार को दिखाया जाता है जिन्हें सभी शहर में अरविंद जी फैमिली के नाम से जानते हैं। इनके एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल कंपनी होती है जिसकी शुरुआत इस परिवार के हेड रेड क्रॉस सीनियर ने की थी, जिनकी वाइफ का नाम है लग रहा है और इन दोनों के बेटे का नाम टैंक रेडी है। टैंक ने एक रशियन औरत से शादी की थी और इन दोनों के 3 बच्चे भी होते हैं, जिनमें से सबसे बड़े बेटे का नाम उसके ग्रैंडफादर के नाम पर डॉक्टरों और सबसे छोटे बेटे का नाम और उनकी एक बहन इसाबेल की फैमिली डिनर पार्टी की तैयारी कर रही थी कि सीनियर का बर्थडे होता और सभी लोग काफी खुश। वहां पर ऐड करो कि आज के दिन कंपटीशन में अपने दोस्तों और इसी समूह थोड़ा खराब होता है। इसके बाद जेरेमी मॉम को बताता है कि उसने आज पार्टी अपनी गर्लफ्रेंड सेवर को भी इनवाइट किया है, जिससे वह जल्दी शादी भी करने वाला है। इसके बाद डिनर करते वक्त हम आप सभी को एक खास तरह का सूप करती है जो कि उसने खासकर एडाप्टर के लिए बनाया था और यह उसकी खुद की रेसिपी होती है जो कि डॉक्टरों के लिए बचपन में बनाती थी, जो कि से काफी ज्यादा पसंद। पता चलता है कि इसके डिनर के दौरान सभी के सामने इस फैमिली से अपने रिटायरमेंट की करते हैं। टेक्सटाइल कंपनी को अपने बेटे को और डॉक्टरों के यहाँ पर सब्सक्राइब होते हैं कि आखिर उन्हें डॉक्टरों के नाम बिजनेस क्यों, खासकर की विधि। अब एलिजाबेथ ग्रैंडफादर को अपनी एक बनाई हुई पेंटिंग दिखाती है, लेकिन डॉक्टरों सीनियर उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। इस पर एलिजाबेथ को लेकर उसकी मदद करती है। वहाँ पर दोस्त जाता है जो कि पेशे से अपने ही पिता के होटल में एक का काम करता है के तौर पर अपने हाथों से एक बना कर रहा था, जिसके बाद उनकी बातों से पता चलता है कि दूसरे को काफी पसंद आता। अब अगले दिन घर में काम करते वक्त बॉडी के कपड़े में एक सीडी और उसके साथ की चिट्ठी मिलती है जो कि डॉक्टरों के लिए उसकी बहन ने डॉक्टरों को बताया था कि वह और एक दूसरी लड़की से प्यार कर कि जब एलिजाबेथ ने बिग बॉस सिर्फ एग्रो से इसलिए बताई थी क्योंकि पूरी फैमिली में सिर्फ वही था योगी उसकी इस बात को समझ सकता था। अब अपनी बेटी के बारे में यह जानकर सीमा भी उसे बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट कर लेती है जैसी वह है। इसी बीच हम ऐड करो को देखते हैं जो कि एंटोनिम से मिलने के लिए आया होता है और वह एंटोनियो को एवं की बर्थडे पार्टी में अरेंजमेंट्स करने के लिए रहता है, जिसमें वह बेवकूफ शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। अब यहाँ बातों ही बातों में एंटोनियो डॉक्टरों से बताता है कि वह अपने पिता के रेस्टोरेंट में मजबूरी में शेफ का काम करता है और उसकी अपनी डेट से बिल्कुल भी नहीं मिलती, इसलिए वह अपने खुद को रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। जिस बैरक से कहता है कि मेरे डैड की एक खाली प्रॉपर्टी है, क्यों ना हम दोनों मिलकर वहाँ पर एक रेस्टोरेंट खोलें और तुम्हारे पास इसका तो जब है तो इसे तुम अच्छे से मैश कर लेंगे, जिससे एंटोनियो खुश हो जाता है। इसके बदले वक्त अगले पार्टी की पूरी तैयारी एंटोनियो करता है, जिसमें उसकी मदद भी करती है क्योंकि और एंटोनियो दोनों को ही कुकिंग काफी पसंद थी, इसलिए उन्हें एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। जिसके बाद अब वहाँ एक जोरदार पार्टी होती है जिसमें हिमांशु शामिल नहीं थी और इस दौरान हम आपको कैंडी के साथ उसके रूम में देखते हैं, जहां बातों में कैंडी बताता है कि वह इससे फैमिली बिजनेस को बेचना चाहता है, लेकिन उसके पिता ने आधा भी इसमें एड वोटरों के नाम करके अच्छा नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि एग्रो इस बिजनेस को इतनी आसानी से बिग बॉस तो नहीं देगा। इसके बाद अगले दिन माए और एलोवेरा के साथ एंटोनियो के रेस्टोरेंट में लंच के लिए जाती है, जहां इंटरव्यू खासकर माँ के लिए एक स्पेशल डिश रिपेयर करता है, जिसे खाने के राधे माँ एंटोनियो से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसकी स्किल की तारीफ भी करती है। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि अबे धीरे धीरे एंटोनी की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। इस प्राथमिक उसकी बेटी एलिजाबेथ के साथ देखते हैं, जहाँ एलिजाबेटा माँ को उस लड़की की तस्वीर दिखाती है जिससे वह प्यार करती थी और दोनों ने इस चीज को लेकर काफी खुलकर बातें होती है। उन्हें अपनी जिंदगी में वही करना चाहिए जो उनका दिल उसे करने के लिए कई अवैध दिन जगमाल कहीं जा रही होती है तो उसे वहाँ पर एंटोनियो सकता है और एंटोनियो का हर जगह पीछा करने लगी, मगर कुछ देर बाद उसका पीछा करते हुए नोटिस और फिर वह दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं।
जैसे दोनों एक दूसरे से यह को अपने और रेस्टोरेंट खोलने के बारे में को अपने घर ले जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह पर वहाँ पर खुद को रोक नहीं पाते और फिर यहाँ से चीन के अगले दौर की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद एक दिन अचानक से ऐड थी न कि हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, जिसके बाद वह और शेयर होल्डर को अपनी तरफ करके इस पूरी कंपनी को बेचने की योजना बनाता के लिए मीटिंग रखी जाती है, को समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें यह नहीं चाहिए, लेकिन उनकी बात को नहीं मानता और न ही परिवार की इस कंपनी को अगले हफ्ते इससे को फाइनल करने के लिए और उनके स्वागत के लिए अपने घर में एक पार्टी का प्लांट है। अब स्कूल नहीं हो रहा था, सब्सक्राइब हो और फिर अपनी बहन सब स्किन का कोई खास नहीं मिलता और से रेस्टोरेंट के पेपर देता है। साथ ही वो एक बार फिर से एंटोनियो को इन्वेस्टर्स की वेलकम पार्टी को मैनेज करने के लिए कहते हैं, जिसके लिए एंटोनियो माझा इसी बीच एक दिन एवं समय निकालकर पूरा दिन के साथ साथ काफी अच्छा लगता और यह दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट से बताती है कि कैसे वह से बिजनेस के सिलसिले में हुआ था और देखते देखते दोनों की शादी हो गई। इसके बाद दोनों के बालों को काटता है और बदले में आपको वह सूट की रेसिपी है जो कि बचपन से मिले, लेकिन वहाँ डॉक्टरों को पड़े हुए मिले, लेकिन वह वीरवार को यहाँ पर पूरा करो विनर्स को बेचने वाला था और इस पार्टी को एंटोनी ने बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज किया, जिसका वहाँ पर भी पूरा साथ यह है कि उसके बच्चे की माँ बनने के लिए बना कर लाता है, जो कि डॉक्टरों के लिए बचपन से बना और को पता चल जाता है कि उसकी मौत के पीछे सिर्फ उसकी मॉम ने गुस्से में बाहर से नियुक्त पीछे है, मगर उसकी एक नहीं सुनी और तब से पैर फिसलने के कारण सब्सक्राइब को तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। लेकिन वहाँ पर काफी भाइयों के बाद भी डॉक्टरों को पचा नहीं पाते और उसकी मौत हो जाती है। इसका सबसे बड़ा शौक था और इसीलिए वह डॉक्टरों के दल के साथ और वह उसी से प्यार करती उसे तुरंत घर को छोड़ देने के लिए कहते हैं। इसलिए अगर आप अपना सामान पैक करती है, यह अपनी बेटी की बेटी थी, उसकी जिंदगी अपने अनुसार जीने डॉट और फिर वहाँ के आखिरी में को के साथ में और यहाँ पर यह खत्म हो तो लाइक करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर